चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वॉरजोन से जुड़ी आज की सबसे अहम खबरों की। तो बिग बैटल में बात ईरान की। राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत के बाद भी ईरान अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की मुहिम से पीछे नहीं हटा है। ईरान आसमानी सुरक्षा को चाक-चौबंद करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत बनाने जा रहा है। ईरान अत्याधुनिक क्षमताओं वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है, जो बहुत जल्द उसकी सैन्य ताकत का हिस्सा होंगे। बदले की आग में जल रहा है ईरान। नए हथियारों से मचाएगा घमासान। ईरान मिडिल ईस्ट की बड़ी मिसाइल ताकत है, इस बात से दुनिया वाकिफ है। ये मिसाइलें पलक झपकते ही किसी भी मुल्क में तबाही मचा सकती हैं। दुश्मन की मिसाइलों से बचने के लिए भी ईरान ने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। ये इंतजाम है उसके एयर डिफेंस सिस्टम। ईरान के तरकश में आसमानी सुरक्षा के कई तीर मौजूद हैं, जिनके जरिए वो दुश्मन की मिसाइलों से अपने ठिकानों को महफूज रखता है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो उसके पास बाबर 373, सैयद, अरमान, खोरदाद 15, राद और MIM-23 हॉक एयर डिफेंस सिस्टम जैसी ताकत है। ये ईरान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिनसे वो दुश्मन की मिसाइलों को डिटेक्ट करता है और फिर उन्हें मार गिराता है। ईरान के इन एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत और खासियत के बारे में आपको आगे बताएंगे। उससे पहले ये बता दें कि ईरान अपनी इस ताकत को और मजबूत करने पर काम कर रहा है। अब दुनिया देखेगी ईरान की ताकत। एडवांस डिफेंस सिस्टम बनेगा आफत। जी हां, ईरान अपने एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत में अब और इजाफा करने जा रहा है। वो अपने बेड़े में लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम की संख्या बढ़ाने जा रहा है। साथ ही उनकी कैपेबिलिटी बढ़ाने पर भी काम कर रहा है। इनकी रेंज पहले के मुकाबले ज्यादा होगी। ये एक साथ कई टारगेट को डिटेक्ट कर सकेंगे। मिसाइलों के साथ फाइटर जेट मार सकेंगे। हाइपरसोनिक मिसाइल डिटेक्ट कर सकेंगे। इनका रिस्पांस टाइम बेहद कम होगा। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम में इस अपग्रेडेशन के बाद जाहिर है वो दुश्मन की अटैकिंग पावर को करारा जवाब दे सकेगा। फिलहाल ईरान के पास जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं, उनकी ताकत की बात करें तो उसका सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है अरमान। ये एक लॉन्ग रेंज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। ये 180 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट की पहचान कर लेता है। 160 किलोमीटर दूर से ही टारगेट को ट्रैक कर लेता है। इसका रिस्पांस टाइम महज 3 मिनट का होता है। 360 डिग्री में ये 6 टारगेट एक साथ ध्वस्त कर सकता है। क्रूज बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ ये ड्रोन भी मार सकता है। ईरान का दूसरा अहम एयर डिफेंस सिस्टम है बाबर 373। इसकी ताकत की बात करें तो इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक होती है। ये एक साथ 100 लक्ष्यों का पता लगा सकता है। एक साथ 60 टारगेट पर नजर रख सकता है। एक साथ 6 टारगेट ध्वस्त कर सकता है। ईरान का तीसरा ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है खोरदाद।
इसके 2 वेरिएंट हैं। इसकी क्षमताओं की बात करें तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। एक साथ 6 टारगेट डिटेक्ट, इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय कर सकता है। 150 किलोमीटर दूर से किसी भी ड्रोन को ट्रैक कर लेता है। 85 किलोमीटर दूर से ही स्टील्थ टारगेट की पहचान कर लेता है। 45 किलोमीटर दूर से ही स्टील्थ टारगेट डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा भी ईरान के पास कई मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम हैं, लेकिन अब ईरान उनसे भी ताकतवर सिस्टम हासिल करने पर काम कर रहा है। बड़ी बात यह है कि ईरान के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम हैं, सभी स्वदेशी हैं, यानी इनके लिए उसे किसी पर भी निर्भर नहीं रहना है। जंग की स्थिति में वो तुरंत एक्शन में आ सकते हैं। राष्ट्रपति रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई मौत के बाद से ईरान गम में डूबा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमनेई ने रईसी की मौत के बाद उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर किसी तरह की गफलत में है। उसे एहसास है कि जिस तरह के हालात फिलहाल मिडिल ईस्ट में हैं, वो कभी भी इजराइल जैसे देश के निशाने पर आ सकता है। लिहाजा वो अपनी सुरक्षा मजबूत करने पर लगातार काम कर रहा है। टीम न्यूज नेशन। बदले की आग में जल रहा है ईरान। नए हथियारों से मचाएगा घमासान। ईरान मिडिल ईस्ट की बड़ी मिसाइल ताकत है, इस बात से दुनिया वाकिफ है। ये मिसाइलें पलक झपकते ही किसी भी मुल्क में तबाही मचा सकती हैं। दुश्मन की मिसाइलों से बचने के लिए भी ईरान ने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। ये इंतजाम है उसके एयर डिफेंस सिस्टम। ईरान के तरकश में आसमानी सुरक्षा के कई तीर मौजूद हैं, जिनके जरिए वो दुश्मन की मिसाइलों से अपने ठिकानों को महफूज रखता है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो उसके पास बाबर 373, सैयद, अरमान, खोरदाद 15, राद और MIM-23 हॉक एयर डिफेंस सिस्टम जैसी ताकत है। ये ईरान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिनसे वो दुश्मन की मिसाइलों को डिटेक्ट करता है और फिर उन्हें मार गिराता है। ईरान के इन एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत और खासियत के बारे में आपको आगे बताएंगे। उससे पहले ये बता दें कि ईरान अपनी इस ताकत को और मजबूत करने पर काम कर रहा है। अब दुनिया देखेगी ईरान की ताकत। एडवांस डिफेंस सिस्टम बनेगा आफत। जी हाँ, ईरान अपने एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत में अब और इजाफा करने जा रहा है। वो अपने बेड़े में लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम की संख्या बढ़ाने जा रहा है। साथ ही उनकी कैपेबिलिटी बढ़ाने पर भी काम कर रहा है। इनकी रेंज पहले के मुकाबले ज्यादा होगी। ये एक साथ कई टारगेट को डिटेक्ट कर सकेंगे। मिसाइलों के साथ फाइटर जेट मार सकेंगे। हाइपरसोनिक मिसाइल डिटेक्ट कर सकेंगे। इनका रिस्पांस टाइम बेहद कम होगा। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम में इस अपग्रेडेशन के बाद जाहिर है वो दुश्मन की अटैकिंग पावर को करारा जवाब दे सकेगा। फिलहाल ईरान के पास जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं, उनकी ताकत की बात करें तो उसका सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है अरमान। ये एक लॉन्ग रेंज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। ये 180 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट की पहचान कर लेता है। 160 किलोमीटर दूर से ही टारगेट को ट्रैक कर लेता है। इसका रिस्पांस टाइम महज 3 मिनट का होता है। 360 डिग्री में ये 6 टारगेट एक साथ ध्वस्त कर सकता है। क्रूज बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ ये ड्रोन भी मार सकता है।
ईरान का दूसरा अहम एयर डिफेंस सिस्टम है बाबर 373। इसकी ताकत की बात करें तो इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक होती है। ये एक साथ 100 लक्ष्यों का पता लगा सकता है, एक साथ 60 टारगेट पर नजर रख सकता है, एक साथ 6 टारगेट ध्वस्त कर सकता है। ईरान का तीसरा ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है खोरदाद। इसके 2 वेरिएंट हैं। इसकी क्षमताओं की बात करें तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। एक साथ 6 टारगेट डिटेक्ट, इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय कर सकता है। 150 किलोमीटर दूर से किसी भी ड्रोन को ट्रैक कर लेता है। 85 किलोमीटर दूर से ही स्टील्थ टारगेट की पहचान कर लेता है। 45 किलोमीटर दूर से ही स्टील्थ टारगेट डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा भी ईरान के पास कई मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम हैं, लेकिन अब ईरान उनसे भी ताकतवर सिस्टम हासिल करने पर काम कर रहा है। बड़ी बात यह है कि ईरान के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम हैं, सभी स्वदेशी हैं, यानी इनके लिए उसे किसी पर भी निर्भर नहीं रहना है। जंग की स्थिति में वो तुरंत एक्शन में आ सकते हैं। राष्ट्रपति रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई मौत के बाद से ईरान गम में डूबा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमनेई ने रईसी की मौत के बाद उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर किसी तरह की गफलत में है। उसे एहसास है कि जिस तरह के हालात फिलहाल मिडिल ईस्ट में हैं, वो कभी भी इजराइल जैसे देश के निशाने पर आ सकता है। लिहाजा वो अपनी सुरक्षा मजबूत करने पर लगातार काम कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।